सोच कर्यो अर्जुन ने रथ हिम्मत हाकन वारे वायु उपदेश दयो गीता का सब दर्शन करे डारे। हे कृष्ण, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सारी गोपियां रुदन कर रही हैं। एक बार आंखों को बंद करके जरा वो दृश्य देखो। बहुत रोती हैं गोपियां। गोपियों ने कहा एक बार रुक जाओ कृष्ण, मत जाओ छोड़ करके। गोपियां कहने लगी कृष्ण कबहू पूरे ना भये नींद बास और सारे बंधन छोड़ के भज लो सीता राम। रसना हरि नाम सुधा न पिए, सुधा माने अमृत, तिनके गिनती न गिनी न गिनी। संपत्ति बहु जोरी बटोरी धरी उनको कहे तुम धनी ना धनी। जो जोड़ बटोर कर केवल पेट भरते हैं, घर बनवाते, ये करते वो करते, कभी धर्म में नहीं जाते, कभी धर्म में दान नहीं करते, वो धनवान नहीं, नंबर 1 के भिखारी हैं। संपत्ति बहु जोरी बटोरी धरी उनको कहे तुम धनी ना धनी। अपने हित लाग दलील करे बहु जीवा कुजीव हनी ना हनी। जिनकी ना बनी यदुनंदन से तिनकी कबहू ना बनी ना बनी। जिनकी है बनी यदुनंदन से उनके सबसे है बनी रे बनी। बहुत रुदन करती हैं गोपियां। कृष्ण कहते हैं अपना मन कहीं और लगा लो, थोड़ी देर के लिए और भटका लो प्यारे। राधिका ने कहा हे कृष्ण, एक बात कहूं, जब पहली बार हम मिले थे ना तो तुम राधा के बिना रह नहीं पा रहे थे, गोपियों के बिना तुम रह नहीं पाते थे। तुम्हारे घर पे क्या माखन नहीं था? वो था, तुम्हारे घर पे माखन था, तुम्हारी मैया के घर पे माखन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुम मुझे लूटने के लिए आया करते थे। तो तब भी तुम मेरे घर आते थे मेरा माखन खाने, और आज तुम इतने ज्ञानी हो गए कि मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो। जहां पर प्रेम होता वहां ज्ञान नहीं चलता है। कृष्ण कृष्ण ने कहा ये गोपी मान जाओ ना, आज जाने तो कल बस बीच परसों में वापस आ जाऊंगा। राधा रानी कहती है वो तो मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, वो तो मैं जानती हूँ कि तुम जा रहे हो कंस मामा को मारने, हमको भी पता है तुम नहीं आओगे वापस। लेकिन कृष्ण जाना तो हम गोपियन को नहीं भूल जाइए, हम गोपियन को याद रखियो कन्हैया, हम गोपियन को मत भूलियो। इतना प्रेम राधा रानी का, इतना प्रेम राधा रानी का। जो राधा रानी जिनके 16,108 रानियां हैं, एको भी रानी कृष्ण के पास नहीं है, एक भी रानी कृष्ण के पास नहीं खड़ी है। कृष्ण के पास तो राधा थी, राधा है और राधा ही रहेंगी। पहले भी राधा थी, अभी राधा है, राधा रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण चल दिए। जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा, जब तक रथ दिखाई पड़ा, सारी गोपियां यशोदा मैया तब तक रथ देखती रहती है। जब पहुंचे भगवान श्री कृष्ण मथुरा को, मथुरा में खूब आनंद मना रहे हैं, लेकिन एक लाइन, एक जो तार है ना गोपियों से जुड़ा हुआ है, गोपियों को भुला नहीं पा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान गोपियों को नहीं भुला पा रहे हैं, बहुत याद करते हैं श्री कृष्ण कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण जी गए मथुरा को घूमने के लिए, और जब मथुरा को घूमने के लिए गए ना तो मथुरा में खूब घूमते हैं श्री कृष्ण भगवान। और जब मथुरा में श्री कृष्ण भगवान खूब घूमते तो वहां पर धोबी मिला, तो धोबी ने उल्टे सीधे की बात कह दिए
तो धोबी को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। और जब श्री कृष्ण धोबी को मारते हैं, उसके बाद में धोबी से वस्त्रों को लिया तो टेढ़े मेढ़े वस्त्र पहन लिए। और जब टेढ़े मेढ़े वस्त्र पहन लिए ना, और टेढ़े मेढ़े वस्त्र पहन करके श्री कृष्ण जहां पांव डालना चाहिए वहां गर्दन डाल दिए, जहां गर्दन डालना चाहिए वहां हाथ डाल पड़े। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान आगे बने। और जब आगे बढ़ जाते हैं ना, तो मेरे भैया कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण आगे को बढ़ गए तो वहां पर एक दर्जी मिला जो कपड़ों को सिलता है। जब दर्जी मिला तो दर्जी ने सुंदर सा, जो भगवान टेढ़े मेढ़े वस्त्र पहन के रखे थे ना, तो दर्जी ने बढ़िया सुंदर से इधर के उधर सब कुछ अच्छे से बढ़िया से वस्त्रों को पहनाया। और जब वस्त्रों को बढ़िया से पहना दिया ना, तो कहा जाता है कि भगवान आगे और बढ़े तो कुब्जा मिलती है, कुबरी। और जब कुबरी मिली तो कुबरी का भगवान कहते कहाँ जा रही हो सुंदरी, तो कुब्जा गुस्सा आ गई, नाराज हो गई। अरे आप तो मुझे कुबरी कह रहे हो, सुंदरी कह रहे हो, जब मैं सुंदर नहीं हूं तो मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हो? कृष्ण भगवान ने कहा कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो। कुबरी ने कहा देख रहे हो मेरा कुबड़ निकला हुआ है, मेरा मुखार बिंदु टेढ़ा है, मेरा हाथ टेढ़ा, मेरा पांव टेढ़ा, तुम मुझे सुंदरी कहते हो। भगवान ने कहा कहाँ जा रही पहले ये तो बताओगी? कहा मैं चंदन लगाने जा रही हूँ। कृष्ण ने कहा मुझे चंदन लगाओ। तो आज कुबरी ने कृष्ण को चंदन लगाया, हाथ पकड़ा, पांव पकड़ा और झुटका दिया तो कुबरी बिल्कुल सीधी हो गई। इतनी सुंदर कुबरी, इतनी सुंदर कुबरी मेरे भैया, इतनी प्यारी हो गई। कहा देखो जाके चेहरा। कुबरी ने हाथों को जोड़ा और कहा प्रभु सचमुच तो आप मुझे बड़ी सुंदर बना दिए। भगवान श्री कृष्ण आगे को बढ़े। जब श्री कृष्ण आगे को बढ़ते हैं ना, और जब श्री कृष्ण भगवान आगे को बढ़ गए तो कंस का वध किया, अपने मामा का वध किया। और जब मामा का वध किया तो मामा का वध करने के बाद में अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी दिया। अपने बाप को कंस ने बंद किया था ना, तो नाना को उग्रसेन को गद्दी पे बिठाते। भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए सांदीपनी मुनि जी के आश्रम। सांदीपनी मुनि जी के आश्रम पढ़ने के लिए गए तो वहां पर सुदामा जी आए पढ़ने के लिए। सुदामा जी पढ़ने के लिए आए, श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए। जब सुदामा जी देखते हैं कृष्ण उदास हैं, राधिका को याद कर रहे हैं, वहाँ ग्वाल बालू को याद कर रहे हैं, तो सुदामा जी खूब समझाते हैं। सुदामा जी हर दुख में साथ दे रहे हैं। और असली मित्र तो वही है जो अपने मित्र की दुख में साथ दे, और नकली मित्र वो जो मौके पे धोखा दे जाए। हाँ तो महाराज आज सुदामा जी खूब समझाए, तब से कृष्ण भगवान बहुत प्रेम करने लगे सुदामा जी से। अब सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में विद्या पढ़ लिया श्री कृष्ण भगवान ने। सांदीपनी मुनि जी से कहने लगे गुरुदेव आप हमसे गुरु दक्षिणा ले लो। गुरु दक्षिणा क्या ले ले महाराज? सांदीपनी मुनि जी ने कहा प्रभु मैं तो संत हूँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ, कोई आप साधारण नहीं है, आप तो साक्षात प्रभु नारायण हैं। मेरा पुत्र प्रभास जो है समुद्र में डूब गया था, मेरे बच्चे को निकाल करके दे दो। कब का डूब गया था अब निकालने जाएंगे, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी समुद्र के पास में गए, समुद्र से कहा कि मेरे गुरुदेव जी के पुत्र प्रभास को वापस कर दो। समुद्र ने कहा कि मैंने नहीं चुराया तुम्हारे गुरुदेव के बेटे को, एक शंखासुर नाम का राक्षस रहता हमारे समुद्र में, वही कैद करके रखा है। भगवान श्री कृष्ण गए, शंखासुर का वध किया और प्रभास को बाहर निकालकर गुरु दक्षिणा में गुरु जी को उनका बेटा सौंप दिया। और जब सौंप दिया तो श्री कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सुदामा जी से खूब गले लग करके श्री कृष्ण अपने महलों को चले गए, मथुरा वापस गए। जब मथुरा को वापस श्री कृष्ण भगवान जाते हैं मेरे भैया, तो कहा जाता है कि मैया देवकी आज बहुत सुंदर सुंदर भोजन पकवान बनाती हैं। और जब मैया देवकी बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाती है ना, और जब सुंदर सुंदर पकवान बना करके लेके आई, थाल को कृष्ण के समक्ष रखा। कृष्ण ने देखा कि उसमें एक सुंदर सी मिठाई है जो बहुत ज्यादा पसंद है उनको। उनकी मैया यशोदा जी वो मिठाई बनाती थी, गोरस की बनी मिठाई, गोरस की बनी मिठाई उनको बहुत पसंद थी। आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने जब देखा रुक्मिणी मैया को तो प्रणाम किया।
देवकी मैया को प्रणाम किया। जब देवकी मैया को प्रणाम किया, लेकिन देवकी मैया के समक्ष जब उस भोजन की थाल को देखा तो एकदम से रोना प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। मैया देवकी परेशान हो गई, ये पता नहीं क्यों रोने लगा है, हमने तो कुछ कहा भी नहीं है, भोजन को देख के रो रहा है। एकदम से दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी वसुदेव जी से, स्वामी ओ स्वामी, पता नहीं क्यों कृष्ण रो रहा, जब से आया है तब से रो रहा है, भोजन देती हूँ तो खाता ही नहीं है, रुदन करता है, रोता है, आखिर पता नहीं क्या हुआ है। देवकी मैया से वसुदेव जी ने कहा, आपको नहीं पता, मुझे क्या पता काहे रो रहा है, क्यों रो रहा है। तो कहा स्वामी, तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा, क्या हुआ मैया? काकी क्या हुआ? बोले वो कृष्ण को समझाओ, ना जाने क्यों रोता चला जा रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है वो कृष्ण, जब से आया है तब से रुदन कर रहा है, शांत ही नहीं हो रहा है। तो उद्धव जी कहते हैं, अच्छा तो जरा हम जाते हैं, अभी देखते हैं क्यों रो रहे हैं कृष्ण कन्हैया। और जब गए तो कृष्ण कन्हैया उद्धव को देखते हैं और एकदम से अंक में भर लिया, एकदम से अंक में भर लिया और रुदन करना प्रारंभ किया, बहुत तेज रोने लगे। और जब एकदम से रुदन करना प्रारंभ किया ना, बहुत रोते हैं। उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो कृष्ण, क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई है क्या, हम मथुरा वासियों से कोई मिस्टेक हो गई है क्या, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो मुझे उद्धव। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, क्या हुआ बताओ तो, एक बार कहो तो मुझसे। कृष्ण कन्हैया कहते, उद्धव मुझे गोकुल की बड़ी याद आती है, क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? उद्धव जी ने कहा, अरे कृष्ण तुम उनके लिए रो रहे हो, अरे उन गंवारों के लिए, पढ़े लिखे नहीं है, दूध दही बेचने वाले, तुम उनके लिए परेशान हो रहे, तुम तो भगवान हो भाई, अब भगवान को छोटे छोटे लोगों के लिए रोना ठीक नहीं है। उद्धव जी ने कहा जब ये बात, तो कृष्ण ने उसका माथा ठनक गया, अरे अरे उद्धव तुमको क्या पता कि प्रेम क्या होता है, अरे भगवान ही को तो प्रेम, भक्त अपने भगवान को झुका देता, वो इतने प्रेमी है ना उद्धव, तुम्हारा ज्ञान खिसक जाएगा, एक बार जाकर तो देखो। उद्धव जी ने कहा, अरे कृष्ण आप कैसी बात कर रहे हो, मैं उनको 2 मिनट में समझा दूंगा, आपको तो समझा पाऊं, आप क्यों रुदन कर रहे हो। कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव आपको पता है मोहे ब्रज विसरत नाही, बहुत याद करते हैं हम गोकुलवासियों को, बहुत ज्यादा, आपको पता है उद्धव, आपको तो लगता है कि साधारण वो लोग हैं, हम भगवान ऐसा कुछ भी नहीं है उद्धव। आपको पता है जिस समय में बंसी आधरों पे रखता था ना, जिस समय अधरों पे मैं बंसी रखता था ना, और जिस समय बजाता था ना, उस समय बछड़े गैया इतनी जोर से मेरे पास दौड़ करके आती थी, और जब मैं बंद कर देता था ना तो वो कह रही थी, जब पूछ हिलाती थी और पूछ हिलाकर कहना चाहती हूँ, ए कृष्ण बांसुरी बजाओ ना, क्यों बंद कर दिया बजाना बांसुरी। इतना प्रेम वो बछड़े करते थे मुझसे। गैया अपने बछड़ों को एक चटानी भले दूध ना पिलाती, और जब मुझे भूख लगती पता नहीं कैसे वो जान जाती, मेरे आस पास हजारों गैया आ जाती थी और सब कहना चाहती हूँ कि कृष्ण आओ दूध पी लो। अरे वो बछड़े एक दिन में नहीं चराने गया ना, भूल से मैं सो गया या नहीं ध्यान दिया, तो वो सारे बछड़े मेरे बिस्तर के पास में भी घुसने लगते थे, आने लगते थे कि कृष्ण आज क्यों नहीं चल रहे हो तुम। इतना प्रेम। और तुम कहते हो कि मैं उनको समझा दूंगा, तुम कहते हो कि मैं उन्हें समझा दूंगा। अरे उद्धव सुनो मेरी बात, बहुत सुंदर बात कही है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के हो
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, असल दिल की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उसकी पूजा में सुन ले वो कब वक्त पूछा, उसकी पूजा में सुन ले वो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। प्रेम जो करते हैं ना वो वक्त नहीं देखते, कभी भी पूजा करते हैं वक्त नहीं देखते कि हमें कभी कभी भजन करना हो, जब मन हो तब भजन, हर वक्त भजन। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले कि वो यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, और जो उतरती है चढ़ती है, एक सेकंड में चढ़ जाती है, 4 मिनट में उतर जाती है। जितनी देर कथा सुने उतनी देर मस्ती चढ़ गई, भगवान कथा सुन के घर को गए, भगवान की भक्ति की मस्ती उतर गई। वो प्रेम सचमुच में वो प्रेम नहीं जो थोड़ी देर के लिए चढ़े जाए, और चढ़े तो आसमान में चढ़ जाए, और उतरे तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। जो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में भोले व्यास भगवान की की जय हो, सवरिया सेठ की जय जय, हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की की जय हो। उद्धव जी से